Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with a new topic, AC power analysis. Question is calculate the instantaneous power and average power absorbed by the passive linear network. हमें वोल्टेज गिवन है वी टी 80 कोस 10t प्लस 20 डिग्री वोल्ट और आई टी गिवन है 15 साइन 10t प्लस 60 एम्पियर. हमें जो वी और आई है वो पीक वैल्यू की फॉर्म में गिवन है. एक बात ध्यान रखना है, जितना भी हम पावर एनालिसिस करेंगे, एसी पावर निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू गिवन होगी अगर उसमें मेंशन नहीं किया गया तो हम उसे आरएमएस लेना. अगर गिवन है तो उसे पीक की फॉर्म में लेना. ठीक है, पीक के लिए तो वो मेंशन करेगा, आरएमएस के लिए मेंशन कर भी सकता है ना भी. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन क्या हुआ तो हम इसको पीक लेके चलेंगे. नेक्स्ट, अब हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर. तो यहाँ पे देखो हमें एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, यानी एक साइनसॉइडल सोर्स गिवन है. ये हमें क्या गिवन है, एक सोर्स वीटी गिवन है. हमें निकालना किसमें, पैसिव लीनियर नेटवर्क. ये हमारा पैसिव लीनियर नेटवर्क है. अगर इसमें करंट आई टी जा रही है तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी. देखो जो वीटी यहाँ पे वही वीटी यहाँ पे होगा इसके एक्रॉस, तो इंस्टेंटेनियस पावर होगी इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव लीनियर नेटवर्क इक्वल्स टू कितनी होगी, मैंने कह दिया इसको पी, वो होगी वी आई के इक्वल्स. ठीक है, यानी वी जो वोल्टेज दे रखा और करंट दे रखा उनका मल्टीप्लाई कर देना. तो वी कस टू कितना आ गया. यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कोस में ये साइन में. जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते थे तो जो हमारा करंट और वोल्टेज होता था वो सेम उसमें होता था, या तो दोनों कोस में होते थे या साइन में होते थे. ये कोस में दे रखा तो मैं इसको भी साइन कोस में चेंज कर ले रहा हूँ. तो ये कितना हो जाएगा 15 कोस, कैसे लिख लूँगा इसको मैं, 10t प्लस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री. ठीक है, कोस माइनस थीटा, कोस थीटा के इक्वल ही होता. इसका मैं माइनस बाहर लूँगा तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ये लोड के. ठीक है, तो इतने एम्पियर. तो पी कस टू वी आई, ये कितना दे रखा 80 कोस 10t प्लस 20 डिग्री इंटू आई टी कितना 15 कोस 10t, ये कितना बचेगा माइनस 30 डिग्री. बस इसको सोल्व करो. P कस टू कितना आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई की इतना, ये कितना बचा कोस 10t प्लस 20 डिग्री इंटू कोस 10t माइनस 30 डिग्री. हमें एक फॉर्मूला पता है, कोस ए इंटू कोस बी क्या होता है, वो होता है हाफ कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी. तो इसको ए कहा मैंने, इसको बी कह दिया. ठीक है, तो पी कस टू कितना आ जाएगा 1200 अपॉन 2, ये वाला 2 कोस ए माइनस बी. तो 10t प्लस 20 डिग्री में से इसको मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 10t कैंसिल और 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50. ठीक है, प्लस कोस ए प्लस बी, तो 10t प्लस 10t हो गया 20t. 20 डिग्री माइनस 30 डिग्री बचेगा माइनस 10 डिग्री. ठीक है, तो पी कस टू कितना आ गया, ये हो गया 600 कोस 50 डिग्री प्लस 600 कोस 20t माइनस 10 डिग्री. तो P कस टू कितना आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 600 मल्टीप्लाई कोस 50, यह आया 385.7 प्लस 600 कोस 20t माइनस 10 डिग्री, इतने वॉट. ठीक है,
तो इंस्टेंटेनियस पावर आ चुकी है हमारी 385.7 प्लस 600 cos 20t माइनस 10 डिग्री इतने वोल्ट। अब मुझसे दूसरा और पूछा गया, क्या पूछा गया, एवरेज पावर भी बतानी है। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, जिसके अक्रॉस पूछी होती है बस वही पता होना चाहिए, उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज। एवरेज पावर क्या हो जाएगी, अगर हमारा हाफ वी एम आई एम कोस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है। तो वी हाफ वी एम और आई एम कितना, पहले यहाँ पे देखो, वी एम है हमारा 80 और आई एम है 15, यहाँ पे लगाओ इसको, कितना आएगा ये 80 इंटू 15 कोस थीटा वी माइनस थीटा ई। थीटा वी कितना, थीटा वी है मेरा 10t प्लस 20 डिग्री, ठीक है। और इसका थीटा आई कितना 10t माइनस 30 डिग्री। तो मैं इसको जब माइनस करूंगा 10t से 10t कैंसिल, वहां बचेगा 20, यहाँ माइनस 30 बचा, तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो थीटा वी माइनस थीटा आई कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये कितना आ गया एवरेज पावर, इससे ये 40 टाइम्स, ये हो जाएगा 600 कोस 50 डिग्री। नेक्स्ट ये कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया था 600 कोस 50, 385.7 इतने वॉट। तो हमने ध्यान से देखा, ध्यान से एनालिसिस करो, जो इंस्टेंटेनियस हमने पावर निकाली थी उसका जो कांस्टेंट पार्ट है वही क्या दे रहा हमें एवरेज पावर, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना है, हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट आएगा इंस्टेंटेनियस पावर का वही क्या होता है हमारा एवरेज पावर। तो यहाँ पे एक नोट बना के लिखो, कांस्टेंट पार्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर, ठीक है, ये याद रखना। तो इसी तरह से हम ऐसे एनालिसिस के काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, इसी टाइप से। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।